VT Update, sponsored by Indian Pizza House and Tea Bar, John Tower, रीवा। नमस्कार, विंध्या टाइम्स में आपका स्वागत है और आपके साथ मैं श्रेया। देश में कृषक वर्ग ही एक ऐसा वर्ग है जो गर्मी, ठंडी, बरसात हर मौसम में मेहनत कर किसानी करता है, जिससे देश में अनाज की कमी ना आए। लेकिन कई बार किसानों के साथ प्रशासनिक अत्याचार की खबरें सामने आती रहती हैं। दरअसल रीवा जिले के अकौरी खरीदी केंद्र में भी ऐसा ही हुआ है, जहां धान खरीदी को लेकर बवाल मचा हुआ है। बताया जा रहा है कि अकौरी धान खरीदी केंद्र में सुबह धान की खरीदी शुरू हुई है और शाम होते ही बंद करवा दिया गया, दूसरे जगह स्थानांतरित कर दिया गया है। किसानों की मांग है कि प्रशासन के पास जब संसाधन की कोई कमी नहीं है तो वह एक नहीं 4 खरीदी केंद्र खोल दे, पर जहां खरीदी शुरू हो गई है उसे बंद न करे। किसानों का आरोप है कि प्रशासनिक जिम्मेदारों से बात करने पर यह पता चला कि मनगमा विधायक के कहने पर खरीदी केंद्र बंद की गई है। किसानों का सवाल है कि क्या इस क्षेत्र के किसान विधायक के वोटर नहीं हैं? वहीं प्रशासनिक अधिकारियों पर भी कई सवाल खड़े हो रहे हैं। आक्रोशित किसानों ने तो चेतावनी देते हुए यह भी कह दिया है कि ये मनमानी नहीं चलेगी। यही कारण है कि किसानों ने रात 10 बजे 50 की संख्या में पहुंचकर रीवा कलेक्टर से न्याय की गुहार लगाई है और मांग की है कि अकौरी खरीदी केंद्र को बंद नहीं किया जाए। अब देखना है कि इस पर आगे प्रशासन क्या निर्णय लेता है। किसानों ने चेतावनी देते हुए यह भी कहा है कि 200 से अधिक किसान सत्याग्रह करेंगे यदि उनकी मांगों को पूरा नहीं किया गया, और आमरण अनशन भी करेंगे, क्योंकि किसान अब जाग चुका है। इतना ही नहीं, किसानों ने सवाल खड़े करते हुए कहा है कि पंचायत स्तर पर हो रही धान खरीदी के लिए करोड़ों रुपए के बजट को व्यवस्थित करने वाली पंचायत अब क्यों नहीं कर सकती। धान खरीदी का निर्णय किसानों की सुविधा में लिया जाए, इसलिए मांग की गई है कि हर पंचायत स्तर पर खरीदी को बंद नहीं किया जाए। गढ़ी जनपद के अकौरी खरीदी केंद्र का दृश्य, जहां कल से किसानों के साथ लुका छिपी का खेल खेला जा रहा है। कल एक सुबह से खरीदी शुरू होती है, तौलाई शुरू होती है। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि 4 से 600 किसानों की धान खरीदी केंद्र आ चुकी है, पर यह पता नहीं चलता कि किसका फरमान आता है और खरीदी बंद कर दी जाती है। मेरा तो जिला प्रशासन से अनुरोध है कि आप हर गांव में खरीदी करा दीजिए, आप हर पंचायत में खरीदी करा दीजिए, लेकिन जहां पे खरीदी शुरू हो गई है, जहां कल से तौल शुरू हो गई थी, जहां किसानों की धान आ चुकी है, आप किसके दबाव में खरीदी बंद कर रहे हैं? इस तरह का भद्दा मजाक और इस तरह का अत्याचार लोकशाही में बर्दाश्त से बाहर है। और किसानों के साथ, जिसको अन्नदाता बोलते हैं, जिसके अन्न को खा के और जिसके लिए आप प्रशासनिक सेवा में बैठ के और बड़ी बड़ी रकम पे तनख्वाह लेते हैं, आप किसके दबाव में इस तरह का कर रहे हैं? और जैसा आप सभी देख रहे हैं, 200 से ज़्यादा किसान यहाँ पे इकट्ठा हैं। और किसान अब किसी भी सूरत पे, आपको 1 नहीं, 2 नहीं, 4 नहीं, 6 नहीं, जितना खरीदी केंद्र खोलना है खोलिए। यहाँ के लोगों की ये मांग नहीं है कि दूसरी जगह खरीदी केंद्र ना खुले, लेकिन जो हमारा खरीदी केंद्र है, जहाँ कल से तौल शुरू है, जहाँ किसान आ चुके हैं, ये खरीदी केंद्र बंद ना किया जाए। और नहीं, जिस स्तर पे किसानों को लड़ना होगा उस स्तर पे लड़ेंगे, क्योंकि ये हमारे हक की लड़ाई है और ये हमारा भी हक है। अगर कहीं दूसरी जगह खरीदी केंद्र खुल रहा है तो यहाँ क्या दिक्कत है? यहाँ भी सारी सुविधाएं हैं, यहाँ भी रख रखाव की अच्छी, जैसे कि आप पीछे देख रहे हैं, 2 ट्रक से ज़्यादा धान अगर बारिश हो तो 1000 कुंटल धान इसके अंदर रखी जा सकती है। इसके पीछे देखिए, कितनी भी बारिश हो, ढलान वाला एरिया, एक बूंद पानी नहीं रुकेगा। तो इस तरह का मजाक क्यों, किसके कहने से किया गया, ये सब जानना चाहते हैं। और जिला प्रशासन से मांग है कि तत्काल खरीदी फिर से शुरू कराई जाए।